जी हाँ साथियों, आइए कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत इसी खबर से कर लेते हैं जो आज प्रमुखता से जो खबरों में छाई हुई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, जुलाई से वेतन में की है 8% की बढ़ोतरी। तो साथियों कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने इसकी घोषणा कर दी है। जो भारतीय मजदूर संघ के साथ बैठक हुई है उस दौरान ये घोषणा की गई है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं, इनके वेतन में 8% की बढ़ोतरी हो गई है और 1 जुलाई से ही उसको लागू कर दिया गया है। तो अब आपको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी नेक्स्ट टाइम, अब जो अगस्त में मिलेगी। तो साथियों यहाँ पर ये स्लैब दिया गया है किस जो है श्रेणी में कौन सा जिला आता है। आप लोगों को पता होगा जो है जिले हैं जो 3 श्रेणियों में बांटा गया है और उनकी अलग अलग सैलरी है। यहाँ पर तीनों ही आप लोग देख पा रहे हैं, तीनों श्रेणियों की किस श्रेणी में कौन सी जिले में कितनी सैलरी बनेगी। इस पर हमने स्पेशल वीडियो भी बना दी है, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं विस्तार से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए शीर्षक से अपडेट है। कौशल रोजगार निगम के जो शिक्षक हैं दोस्तों उन्होंने रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग की है। जी हाँ, जो खाली पद पड़े हैं उन पर इनको समायोजित किए जाए, यानी कि खाली पद कौन से पड़े हैं, रेगुलर जो खाली पद पड़े हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो साथ ही इन्होंने यहाँ पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम अध्यापक एसोसिएशन के बैनर तले सिरसा विधायक गोपाल कांडा के नाम से एक ज्ञापन वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा को सौंपा है। तो साथियों इन्होंने यहाँ पर प्रमोशन, ट्रांसफर और रेगुलर अध्यापकों के आने पर प्रभावित होने वाले कौशल रोजगार निगम के टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों को अन्य रिक्त पदों पर समायोजित कर उनकी जॉब को सुरक्षित करने की मांग उठाई है। तो ये चाहते हैं कि इनकी जॉब को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई कोई भी रेगुलर कर्मचारी आ जाता है या जैसे भी आ जाए, चाहे वो ट्रांसफर होकर आ जाए या फिर किसी अन्य कारण से अगर उनकी पोस्ट पर आ जाता है तो इनकी पोस्ट को जो है उनको अपनी जो है छोड़नी पड़ती है और इनको कहीं और जाना पड़ता है या फिर इनको हटा दिया जाता है कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी को। तो इन्होंने यहाँ पर आवाज़ उठाई है कि इनकी जो है एक तरह से पोस्ट को सुरक्षित किया जाए, नौकरी को सुरक्षित किया जाए। सोनीपत से ले लेते हैं अगली खबर, यहाँ पर कर्मचारियों को नियमित करने की मांग। जी हाँ, नगर निगम कार्यालय पर ठेका सफाई कर्मचारियों ने दोस्तों अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और ठेका सफाई कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर नियमित करने की मांग उठाई है। जी हाँ, नियमित करने की जो प्रमुख मांग है उसको इन्होंने एक बार फिर से दोहराया है। यहाँ पर सभी पेरोल कर्मचारियों को या फिर कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए। तमाम मांगों को लेकर इन्होंने यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया है। बताया गया है वर्ष 2023 व 24 में सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व शहर की आबादी के हिसाब से नए सफाई कर्मचारी भर्ती करने का पत्र जारी किया था, लेकिन फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो कर्मचारी इसे नाराज हैं और चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द नियमित करने की पॉलिसी बनाए और इनको भी इसमें शामिल किया जाए। हांसी बरवाला से अपडेट ले लेते हैं। मांगों को लेकर नगर पालिका के कच्चे कर्मचारी जो हैं, जी हाँ, कच्चे सफाई कर्मचारी हड़ताल पर। तो यहाँ पर दोस्तों कच्चे कर्मचारी हड़ताल पर हैं। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को 2 घंटे का समय दिया, तो ये भी अपनी समस्याओं को लेकर हड़ताल पर हैं। प्रमुख मांगों में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि कर्मचारियों का 2.5 माह का बकाया वेतन दिया जाए, कच्चे कर्मचारियों की जो 15% अतिरिक्त राशि काटी गई है उसे वापस दिया जाए, इनका जो ईपीएफ काटा जा गया है उसको जमा करवाया जाए और 100 वर्ग गज के प्लाट भी इनको दिए जाए। साथ में जो ट्रैक्टर ट्रैली चलाने वाले जो संचालक हैं उनको 2.5 महीने का बकाया है वो नहीं दिया गया है, उसको भी जल्द से जल्द इनको दिया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पर दोस्तों जो सफाई कर्मचारी हैं, कच्चे कर्मचारी नगर पालिका के, इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। नरवाना से अपडेट ले लेते हैं। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने मांगों के समाधान के लिए प्रदर्शन का बजाया है बिगुल। तो यहाँ पर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ ने दोस्तों बिगुल बजा दिया है अपनी मांगों को लेकर। इन्होंने बताया 4 जुलाई को अतिरिक्त उपायुक्त अधीक्षक अभियंता कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 से 15 जुलाई तक विधायकों और सांसदों तथा 16 जुलाई को मुख्यमंत्री आवास पर ज्ञापन दिया जाएगा। अगर फिर भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 29 जुलाई को करनाल में प्रदर्शन किया जाएगा और वहीं अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं अनुबंधित विद्युत कर्मचारी भी परेशान हैं अपनी मांगों को लेकर और आगे तक की रणनीति इन्होंने तैयार कर ली है। कुरुक्षेत्र से अपडेट है साथियों, यहाँ पर मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारी 3 से काम का बहिष्कार कर शुरू करेंगे हड़ताल। आप लोगों को पता होगा पिछले 1 सप्ताह से जो प्रदर्शन चल रहा है वो सिर्फ 1 घंटे का प्रदर्शन चल रहा है। अभी 1 घंटे ये जो है अपना जो है काम छोड़ देते हैं, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर जो है 3 तारीख से, आज 2 तारीख है तो 3 तारीख से इन्होंने काम का बहिष्कार करने का जो है ऐलान कर दिया है।
रोष के दौरान यहाँ पर बताया गया कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव की योजना भी बना ली है। इनकी प्रमुख मांगों पर ध्यान दें तो 25 वर्षों से जो ये निरंतर सेवा देते आ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इनको पक्का किया जाए। 2013-14 के वित्त वर्ष में दिए गए जो दिशा निर्देश है उनका पालन किया जाए। पॉलिसी के दौरान इनकी सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी का ध्यान रखा जाए। और यहाँ पर 7वें पे कमीशन की मांग तो ये लगातार करते ही आ रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, सोनीपत से अपडेट है साथियों। मिड डे मील कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है मानदेय, सौंपा है ज्ञापन। तो मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन ने दोस्तों यहाँ पर चिंता जताते हुए ज्ञापन सौंपा है कि इनका जो मानदेय है वो रुका हुआ है, उसको जारी किया जाए। बढ़ती महंगाई में सरकार मात्र 7,000 रुपये इनको देते हैं और वो भी समय पर नहीं दिया जा रहा है, और वो भी साल में 12 महीने की बजाय 10 ही महीने का दिया जा रहा है। सरकार जो है इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, इससे ये नाराज हैं। अब सरकार भले ही कितने ही दावे करे साथियों, लेकिन ये सोचने वाली बात है, मात्र 7,000 रुपये इनको महीने के मिलते हैं और उसको भी समय पर नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो कितना अच्छा शासन चल रहा है, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए भाई। जो गरीब कमजोर वर्ग है, बहुत सारी जो विधवा महिलाएं हैं या फिर सिंगल पर्सन है, वो इसमें लगे हुए हैं, जो मिड डे मील कर्मचारी हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए महेंद्रगढ़ भास्कर से अपडेट है। कर्मचारी यूनियन की एससी से मुलाकात, बकाया वेतन, खाली पदों को भरने व लंबित बिलों के भुगतान की मांग की है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की बैठक के दौरान दोस्तों ये जो है मांग उठाई गई है। मांगों पर जो है ध्यानपूर्वक जो है एक तरह से इनकी सुनवाई की गई है अधीक्षक अभियंता जी के द्वारा, और इनको आश्वासन दिया गया है। कर्मचारियों ने मांग उठाई कि कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों का बकाया वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाए और हर महीने की 7 तारीख से पहले इनका वेतन जारी किया जाए। तो वेतन से संबंधित दोस्तों इनकी परेशानी चली हुई है। आप लोगों को बता दें, अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंटों में कौशल रोजगार निगम के अंडर में आने के बाद भी कर्मचारी समय पर सैलरी आने की मांग से जूझ रहे हैं। भाई अभी भी उनकी सैलरी समय पर नहीं आती है। चंडीगढ़ से अपडेट ले लीजिए, मुख्य उप श्रम आयुक्त ने पीजीआई प्रबंधन को 22 जुलाई तक सभी मांगों का निपटारा करने को कहा है। तो पीजीआई चंडीगढ़ में आप लोगों को पता साथियों, बहुत सारे जो कर्मचारी हैं उनको एरियर मिलना है और समान काम समान वेतन लागू होना है। तो यहाँ पर एरियर दिए जाने की बात सामने आई है। जो श्रम आयुक्त हैं उनके साथ जो बैठक हुई है उसमें ये समझौता हुआ है। एसए व एसजी और रसोई विभाग के कर्मचारियों के एरियर 7 जुलाई से पहले मिलेगा। तो 7 जुलाई से पहले इनको जो है एरियर मिल जाएगा। बाकी मांगों पर भी जल्द से जल्द जो उनका समाधान करने पर जो है सहमति बनी है। जल्द से जल्द उनका जो बोनस रुका हुआ है उसको जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर फतेहाबाद से अपडेट है साथियों। 100 दिन का जो काम एक तरह से मनरेगा के तहत मिलता है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, साल में 100 दिन रोजगार देने की बात तो दूर है, 2 साल में 9 दिन ही काम मिला। तो साथियों मनरेगा के तहत काम मांगने वाले बीडीपीओ ऑफिस पहुंचे, मजदूर लगाए हैं आरोप। तो सरकार भले ही बड़े बड़े दावे करती है कि भाई साल में 100 दिन का काम दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 साल में सिर्फ और सिर्फ 9 दिन काम मिला है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि सरकार हर बजट में जो है जो मनरेगा का बजट है उसको घटाते जा रही है, और सरकार का जो है तर्क होता है जब इस पर सवाल उठते हैं तो भाई जब बजट की ज़्यादा आवश्यकता होगी तो हम ज़्यादा भी जारी कर देंगे। लेकिन आवश्यकता तो बनाने से बनेगी, काम कम नहीं होते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ पर आती है, मशीनों से काम करवा लिया जाता है, मनरेगा मजदूरों को काम नहीं दिया जाता है। यहाँ पर भी इसी तरह का आरोप लगाया गया है। भाई कर्मचारियों को जो मनरेगा मजदूर है जो उनको काम देने की बजाय, उनसे काम लेने की बजाय जो है मशीनों से काम करवा दिया जाता है और मनरेगा मजदूर जो काम से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।